आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज हम बात करेंगे G7 में जय हिंद की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। तकरीबन 35 मिनट तक चली बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी बातें रखी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने आतंकवाद पर अपनी बात दृढ़ता से रखी है। पीएम मोदी ने इस बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग की सीजफायर के लिए कभी अमेरिका से बात नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से ही सीजफायर की गुहार लगाई गई थी। इसके बाद भारत ने अपनी कार्रवाई को विराम दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं होगी। मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। पूछा कि क्या आप कनाडा से अमेरिका आ सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने अमेरिका जाने पर असमर्थता जाहिर की, लेकिन इस बातचीत से एक बार फिर साबित हो गया कि भारत अपने रुख पर कायम है। न सीज फायर पर हुई बात, न मध्यस्थता मंजूर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। तो विक्रम मिस्री विदेश सचिव, जिन्होंने आज मीडिया के सामने बातें रखी और ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, मेरे साथ मौजूद है अश्विनी शाही, नेता भारतीय जनता पार्टी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव श्रीवास्तव बतौर फॉरेन एक्सपर्ट। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले संजीव जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा पहुंचते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुरंत वहां से निकल गए थे। फिर लगा था कि दोनों की मुलाकात होगी या नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन फोन पर बातचीत करना, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होना, प्रधानमंत्री ने अपने स्टैंड को वापस से रखा कि सीजफायर किसी की मध्यस्थता से नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या संकेत, क्या संदेश, संजीव जी? ये बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर दरअसल बात की डोनाल्ड ट्रंप से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचते हैं तो दरअसल G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल गए। लेकिन फोन पर इस दौरान चर्चा हुई है। खास मेहमान, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारे साथ मौजूद है अश्विनी शाही, नेता भारतीय जनता पार्टी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस। सवाल मैंने संजीव जी से पूछा था, लेकिन मुझे बताया गया कि संजीव जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है अभी। लेकिन अश्विनी जी, आपके पास आते हुए, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की है, क्या इसके मायने हैं और क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी ने कई बार लाउड एंड क्लियर बता दिया था देश को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, कि हमारे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं की गई है और न आगे कोई मध्यस्थता स्वीकार की जाएगी। हमने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर का ऐलान किया कि भाई युद्ध रुक जाएगा, जिससे सभी देशों का फायदा है। हमने जो मारा, हमको आतंकी ठिकाने जो है उनके नष्ट करने थे, हमने नष्ट किया।
और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट किया तो हमने उनके एयरबेस को मारा। और हिंदुस्तान ने तो कम बताया, पूरे विश्व को पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ बता रहा है नहीं भाई वो तो कम बता रहे हैं, ज्यादा मारा है उन्होंने। लेकिन हिंदुस्तान में छुपे हुए कुछ मीर जाफरों ने इन चीजों को बढ़ाया, क्योंकि उनका वोट बैंक कम हो रहा था, उनको मोदी विरोध करना था, उनको सेना का अपमान करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि सीज फायर ट्रंप की वजह से हो गया। आज भी कांग्रेसी इंडिया अलायंस के सदस्य चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। अभी आपके शो के पहले मैं एक शो पर था, वहां एक कांग्रेसी प्रवक्ता चिल्ला रहा था। मैं इसलिए ये सब यूज कर रहा हूं क्षमा के साथ कि मैं बार बार कह रहा हूं कि विक्रम मिश्री जी ने बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन पर बताया, और ये वार्ता ट्रंप के कहने पर हुई। तो आप ही को देना है ना यश श्रीवास्तव, क्या दिक्कत है जब अगर पूरी दुनिया देख रही है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की है, तो फिर कांग्रेस को बोलने की क्या जरूरत है कि विदेश नीति को झटका लगाए? G7 समिट में हमारे नरेंद्र मोदी जी की मुख्य नेताओं के साथ जो फोटो होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो बाद में है। अब या तो G7 से ज्यादा बढ़कर साइप्रस में मेडल लेना है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, या फिर G7 में जो न्योता आया उसमें कुछ हेरफेर है। उसके बाद ट्रंप मोदी से मिलने से पहले ही अमेरिका निकल जाते हैं। और अमेरिका क्यों निकलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का वही सेना का जनरल जिसके बारे में हम सबकी राय लगभग एक है, वही जनरल इस समय वहां पे लंच ले रहा है। और इनको फोन करके बुलाया कि चलिए भाई आप भी, तो अच्छी बात है इन्होंने मना कर दिया, नहीं तो कहीं एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के सीज फायर की बात ट्रंप फिर से कर देते तो शायद वहीं के वहीं इस्तीफा लिखवाना पड़ जाता। इस बात को समझिए, ये चिल्ला चिल्ला के अपनी वाहवाही करने से आप देश में कुछ बोल सकते हैं शायद, लेकिन दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं। इस समय आप अमेरिका से कितना डरते हैं, G7 के मेंबर्स नहीं है? आपको मालूम है ना कि हम G7 के सदस्य नहीं है? क्या आपको मालूम है कि उसके बावजूद हमको हर बार जब भी बुलाया गया तो हमें मुख्य नेताओं के साथ अग्रिम पंक्ति में फोटो खिंचवाई जाती थी, हमें ऐसा बाद में पीछे की लाइन में खड़ा नहीं किया जाता था। हमने ट्रंप की बात सुनी, ये अभी जो भी बोल रहे थे अगर ट्रंप पहले ऐलान नहीं कर सीज फायर का तो की बात मान लेते, लेकिन ट्रंप ने पहले ऐलान किया सीज फायर का। उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने व्यापार का डर बताकर ये सीज फायर करवाया। और उसके बाद और उसके क्या कांग्रेस को अपने देश के नेताओं पर, अपने अधिकारियों पर क्या भरोसा नहीं है? जब बार बार ये बात कही जा रही है, डीजीएमओ ने ये बात कह दी सर कि पाकिस्तान की तरफ से कॉल की गई और उसके बाद सीज फायर हुआ है। मैं लौट रही हूँ, चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन संजीव श्रीवास्तव भी मुझे स्क्रीन पर नजर आता है। श्रीवास्तव साहब, पहले मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल गए, उसके बाद ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान में जो हालात बने हुए ये उसकी वजह से वो वहां से निकले हैं। प्रधानमंत्री से फोन पर बात करना उनके पहल पर, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होना, पीएम ने कहा कि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था सीज फायर को लेकर के, ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है। क्या मैसेज बिटवीन द लाइन्स सर? देखिए प्रिया जी, भारत का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है और ये मैसेज स्पष्ट है कि आतंकवाद के संदर्भ में ये जो नया भारत है वो किसी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। और पहलगाम की जो आतंकी कायराना हमला जो पाकिस्तान ने किया था उसके खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई करने का जो संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। और यही इस नए भारत की, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की इस नए भारत की जो अप्रोच है, यही सोच है। और इस बात को अमेरिका को भी आज स्पष्ट रूप से सीधा सीधा बता दिया गया है कि आतंकवाद के संदर्भ में हम कोई लचर रवैया नहीं अपनाएंगे और आतंकवाद के संदर्भ में हम कड़े से कड़ा रुख अपनाएंगे, और ये बात बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात जो कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अनेक बयानों में, जाहिर है कि वो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, कैजुअल रिमार्क्स के लिए जाने जाते हैं, इसेंशियली वो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, वो जो है हर जगह क्रेडिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमेरिका को कितना फायदा हुआ, उनको कितना स्वयं कितना फायदा हुआ किसी भी चीज से, तो वो हमेशा उनका जो एक अप्रोच रहता है वो एक डिफरेंट अनकन्वेंशनल अप्रोच है। वो और जाहिर है कि वो एक उसमें भारी कमी उनके व्यक्तित्व में ये स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन उसका जो उसकी वजह से होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में
अनेक तरीके के भ्रम फैलते हैं, अनेक तरीके की जो विसंगतियां पैदा होती है। और जो पहलगाम का जो आतंकी हमला था और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसमें जो अमेरिका हो या कुछ अन्य राष्ट्र हो, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई इत्यादि इत्यादि, उन लोगों ने सभी ने एक डी एस्केलेशन के लिए वातावरण निर्माण का कार्य जरूर किया। डी एस्केलेशन के लिए एक एटमॉस्फेरिक्स को बनाने का कार्य जरूर किया, लेकिन ये मीडिएशन बिल्कुल भी नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने कई बयानों में इस तरीके का संकेत देते नजर आए कि यदि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। और उसके बाद जाहिर है कि ट्रेड की बात भी उन्होंने कह दी, जो कि अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्रेड के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि जो भाई पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के संबंध में भारत और अमेरिका के बीच में जो भी कन्वर्सेशंस हुए उसमें ट्रेड का कोई भी इशू डिस्कस नहीं किया गया था, पीरियड। ये भारत की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है विदेश मंत्रालय की तरफ। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप से बात की तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय तरीके से ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता न कभी भारत को स्वीकार हुई है, न हो और न आगे कभी भी ऐसा हो। संजीव जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस बात पर कि जो डोनाल्ड ट्रंप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर रहे हैं, अगर वो लंच होस्ट करते आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया, इसके क्या मायने? ये अमेरिका की कैसी स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? नहीं, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के जो आज के संबंध हैं उसके अब एक अलग उसका स्तर है, उसका एक अलग उसके डायनामिक्स है। और पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के संबंध है उसमें पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसका एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका लगातार करता है और उस एक्सप्लॉयटेशन को करने की प्रक्रिया में वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहता है। चाहे वो 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान के टेरिटरी का इस्तेमाल एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे करने का विषय रहा हो, या जो पूरे अफगानिस्तान में अनेक टेरर ऑपरेशंस, ड्रोन स्ट्राइक वगैरह जो अमेरिका करता रहता है, उसमें वो जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी से भी अनेक बार उड़ाए जाते हैं। अभी अल्मान अल जवाहिरी को जब काबुल में अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया तो वो ड्रोन पाकिस्तान की टेरिटरी से उसने उड़ान भरी थी। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन वो न सिर्फ अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल करता है। यश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए, उसके बाद अश्विनी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रिया जी, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना लंबा बिना रोके आपने बाकियों को सुना है उससे थोड़ा कम चाहे सही, लेकिन मुझे भी सुनिए। फॉरेन एक्सपर्ट है यश जी। वो जो भी है, पर मुझे भी मेरी बात बराबरी से कहने दी जाए। प्रिया जी, किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं रख रहे, आप कहिए। देखिए, हम इस समय चारों तरफ से दुश्मनों से घिर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा अभी तक का विदेश नीति का जो लक्ष्य था वो ये था कि हम चीन और पाकिस्तान को एक साथ ना आने दें। लेकिन पहलगाम हमले के बाद क्योंकि हम आतंकवादियों को नहीं पकड़ सके, दुनिया में कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि आतंकवादी कौन है, क्या है, हमारे पास अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं है, इसलिए हम ना सिर्फ अलग थलग पड़ गए बल्कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए। इस समय पाकिस्तान का जनरल अमेरिका में होने का मतलब है कि हमें दुनिया में अपना सपोर्ट जुटाना होगा। लेकिन इजराइल ईरान के युद्ध में जबकि अमेरिका खुल के इजराइल के साथ है और रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उस स्थिति में हम यहाँ पे अपने देश के लोगों को मार पीट के इजराइल चिल्ला के खुश हो रहे हैं। तो जरा सोचिए कि दुनिया में हमारे साथ खड़ा कौन होगा। इस समय देश हित में सबसे बढ़िया काम यदि हो सकता है तो इस सरकार के द्वारा अपनी विफलताएं स्वीकार करके इस्तीफा हो सकता है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अपने घर में बैठ के अपनी वाहवाही करने से काम नहीं चल रहा है। ये नया भारत, पुराना भारत, ये फालतू बातें बंद होनी चाहिए। हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। ANI ने उस वीडियो को म्यूट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी मैक्रोन से बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें जब आवाज आती है तो बहुत एम्बैरेसिंग होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सख्ती से एयर इंडिया में हम उनके नागरिकों के बारे में बात की है, क्योंकि 53 नागरिक ब्रिटिश थे जो प्लेन क्रैश में चले गए। हमें इस सच को देखना पड़ेगा।
हम ये अपनी अपनी तारीफ करके अब और काम नहीं चला सकते प्रिया जी, इस बात को समझने की जरूरत है। हम अपने ही देश के लोगों को मार पीट रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया देख रही है। मैंने आपको सुना और मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी को अपने देश पे यकीन नहीं है, अपने नेताओं पर यकीन नहीं है। हमें देश पे पूरा यकीन है प्रिया जी, ये गलत बात है। वो प्रधानमंत्री नहीं, हमें सरकार पे यकीन नहीं है। वो प्रधानमंत्री क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या इस देश के हैं? हाँ, तो पूरा हक बनता है ना उस डेलीगेशन में जिसको 33 जिसमें 33 सांसद थे, क्या उसमें सिर्फ बीजेपी के सांसद थे? उस डेलीगेशन में जो कि 33 देश गए, क्या उसमें सिर्फ बीजेपी के सांसद थे? आपके भी तो सांसद थे ना। अगर शशि थरूर ये कह रहे हैं कि सभी देशों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, तो क्या वो गलत बोल रहे थे? अगर शशि थरूर ने कहा कि सभी देशों का रिस्पॉन्स अच्छा था, तो क्या वो गलत बोल रहे थे? अगर सुप्रिया सुले ने बोला कि सभी का अच्छा था, तो क्या वो गलत बोल रही थी? विपक्षी ये नेता है ना, क्या वो गलत कह रहे थे? हमारे सांसदों ने जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन आपकी विदेश नीति विफल है। आप तालिबान से समर्थन जुटा रहे हैं। ठीक है, अब आपको आपने बोल लिया। अश्विनी जी, आर्य संजय जी। जी, देखिए कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का काम है देश के ऊपर हमेशा उठाएंगे, और चाहे वो नहीं समझते हैं कि जब उठा रहे हैं वहां तो सेना पर अपने आप उंगली उठा रहे हैं, सेना को गली का गुंडा करने वाली है। अभी कहा गया कि साइप्रस में वो लेना ज्यादा जरूरी था। साइप्रस ने जो है कहीं भी प्रिया जी थोड़ा सा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज, यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं आपको प्लीज अलाउ नहीं करूंगी। यश जी, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते प्लीज। नहीं, ये देश मर्यादा में नहीं है भाजपा। आप मर्यादा में रह करके अपनी बात कीजिए ना। मर्यादा में रहकर। मर्यादा में था जब वो हमें मीर जाफर कह रहा था। अश्विनी जी, ये कौन सी मर्यादा है? नहीं प्लीज, आप दोनों मर्यादा में रहकर के अपनी बात कीजिए, दोनों मर्यादा में रहिए। अपने आप देखिए, वो संस्कारों का वो है प्रिया जी, कोई बात नहीं, कांग्रेस के संस्कार ऐसे हैं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। अश्विनी जी प्लीज विषय पे आइए प्लीज। देखिए मुद्दे पर मैं कह रहा हूँ कि क्यों बोल रहा है ये संस्कार? विषय पे आइए। सुनिए संस्कार, ट्विटर पे कैसे धोया था मैंने? कांग्रेसी संस्कार दिख रहे हैं, देख लीजिए प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, देख लीजिए प्लीज देख लीजिए। शाउटिंग मैच नहीं है प्रिया जी, देखिए बोलने दीजिए ना, शाउटिंग मैच नहीं है सर। प्रिया जी, ये गाली बकरा था पिछली बार, फिर माफी मांगी थी इसने ट्विटर पे, आज फिर बेहुदापन कर रहा है। आप टीवी चैनल पर है यश जी, प्लीज मैं यही बात चर्चा कर ले, सार्थक चर्चा कर सकते हैं प्लीज। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, अच्छा नहीं लगता सर। नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं प्रिया जी, मैंने तो कहा कांग्रेसी संस्कार है वो सामने आ रहे हैं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। साइप्रस में जो है जाकर पार्टी है तुम्हारी अश्विनी शाही, समझे? यश जी एक मिनट प्लीज, उनको कहने दीजिए यश जी। नहीं प्रिया जी, पहले नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। आप लोग गाली गलौज पे आ रहे हैं, इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगी प्लीज। एक सार्थक चर्चा होने दीजिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए यहाँ पर बैठ करके, कोई निजी टिप्पणी नहीं, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं। आप दोनों को यहाँ पर बुलाया गया, अपनी अपनी पार्टी का आप स्टैंड रखिए अश्विनी जी। और ये कोई ट्विटर का मैच नहीं हो रहा, कोई शाउटिंग शो नहीं है अश्विनी जी। जी, मैं सामने दिख रहा है कि मैं साइप्रस की बात कर रहा हूं कि साइप्रस में कहा गया कि वो वहां पर सम्मान ले रहे थे, लेकिन साइप्रस के बारे में किसी ने समझा ही नहीं। इंदिरा जी ने समझा था, उसके बाद 84 के बाद से जो सरकारें आई किसी ने नहीं समझा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी जी गए, तो महत्व तो समझ कर गए। चूंकि कांग्रेसियों को नहीं लगता है, वो छोटा सा देश, छोटी सी जगह, उनको उनका मतलब नहीं पता है, तो वो उसी हिसाब से बोलेंगे कि क्यों गए। उसके बाद अगर किसी गोरे ने कुछ कह दिया कि भाई हम सामने जो है सीज फायर कराया, तो उसकी बात पर भरोसा है? हिंदुस्तान की डीजीएमओ कहती है उस पर भरोसा नहीं है। तो ये तो अपने ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि 26/11 के बाद जो है सेनाएं तैयार थी, लेकिन इन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, इसलिए अटैक मत करो। तो ये तो उसके हैं लोग, ये लोग कांग्रेसी अपने देश के बारे में नहीं सोचते। है अगर विपक्ष जवाब चाहता है तो आप ही को तो जवाब देना होगा ना। आपने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपने ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया, लेकिन अगर विपक्ष के जहन में कुछ सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो जवाब तो आप ही लोग देंगे। नहीं, हम देंगे, वही तो हम तो वही कह रहे हैं कि इन लोगों ने तो जैसे ही माननीय मोदी जी ने कहा सेनाओं से कि हमने फ्री हैंड दे दिया, उसके बाद इन लोगों को लगा कि अरे मोदी जी का नाम हो जाएगा, तो इन्होंने कहा कि अरे हमारी इंदिरा जी बहुत बढ़िया थी, 2 कर दिया। अच्छी बात है, वो भी अच्छी थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी,
लेकिन क्या लड़ाई, क्या बंदूक लेकर वो गई थी? कि बंदूक लेकर जो है मोदी जी गए थे, सेनाएं लड़ी थी। तो इन लोगों ने इंदिरा जी को तो 71 का श्रेय दिया, वो अलग बात है, जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे, उनको श्रेय नहीं दिया। लेकिन यहां पर सेनाओं को श्रेय है, देश के प्रधानमंत्री को श्रेय था, है और रहेगा। लेकिन एक बात और बता देता हूं कि अभी इन्होंने जो कहा कि भारत के मस्जिदों, इसका इजराइल वाली बात, भारत के मस्जिदों से तो लग तो रहा है ईरान का नारा। जो इनके अपना जो है इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लगा रहे हैं नारा ईरान के पक्ष में। तो हिंदुस्तान के लिए ये विदेश नीति की बात कर रहे हैं। अपना इन्होंने कच्छ में जीता हुआ रण क्यों दे दिया? पीओके कैसे बन गया? वो हमारे 54 सैनिक कहां गए, 71 वाले, वो नहीं पता है। 26/11 का हमला हुआ, 700 करोड़ रुपए और अनाज कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को क्यों दिया? ये सारे सवाल है। लेकिन यहाँ पर कुसंस्कारों का परिचय देते हुए बीच में बोला जाता है, गाली देना हमको भी आता है, लेकिन हम लोग नहीं देंगे। और ये माफी की बात करता है, हमने कब माफी मांगी, दिखा देगा तो गुलामी करूंगा इसकी। प्लीज यस जी, काउंटर कीजिए। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में बहुत विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी हमारे शीर्ष नेताओं की तरफ से। बर्बन विस्की अमेरिकन मेड, अमेरिका का वॉशिंगटन एप्पल, अमेरिका में बनी हुई इंपोर्टेड मोटरसाइकिल हार्ली डेविडसन की बड़ी चर्चा हुई थी उस समय। इन सब पर ड्यूटी कम की गई है, कुछ चीजों पर ड्यूटी माफ भी की गई है। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे कश्मीर के लोग या हिमाचल के लोगों का जो सेब का कारोबार है उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये एक उदाहरण है कि हमने ट्रेड वॉर के सामने कितना सिर झुकाया है। और सबसे बड़ी बात आती है जब 12-13 बार अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम बोले कि हमने भारत के प्रधानमंत्री को ट्रेड वॉर का बोला और सब बोला, उस समय खंडन नहीं हुआ। अब आपके घर के सामने खड़े होकर कोई आपसे कुछ बोल जाए, उसके बाद आप दरवाजा बंद करके बंद कमरे में चिल्लाते रहिए, उसको कोई नहीं सुन रहा। यश जी, फिर ये भी सच्चाई है कि जब बात हुई है फोन पे, बस वक्त की कमी है, आज फिर ये भी बात तो कही गई है ना कि जब फोन पर बात हुई तो प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि दो देशों के मसले उन्हीं के बीच में रहेंगे और सुलझेंगे भी उन्हीं के बीच, किसी तीसरी पार्टी के इंटरफेरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।